सबसे पहली बात तो यह है कि हवा का शोर काफ़ी ज़्यादा है, तेज़ हवा चल रही है जिसकी वजह से हवा का काफ़ी शोर है। और दूसरी बात मुख्तलिफ़ चरिंद परिंद जो हैं वो चहचहा रहे हैं, उनकी आवाज़ें भी काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं। लेकिन चूँकि हमने ये जो लेपल माइक है ये यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो हवा जो है उसकी आवाज़ कम आएगी, दूसरा जो आसपास की जो आवाज़ें हैं वो कम आएंगी, और जो रिकॉर्ड होंगी वो आवाज़ें भी हम ये जब पैगाम अपलोड करेंगे तो ये जो बैक ग्राउंड पर यानी कि जो नॉइज़ेज़ हैं, जो आवाज़ें हैं, इनको रिड्यूस करके अपलोड करेंगे, जिससे हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ हो, यानी कि पैगाम जो है, जो बात है वो आसानी से क्लियरली समझ आ सके। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात ये है कि जो हमारी नशिस्तें चल रही हैं वो नशिस्तें बिल्कुल उसी तरह तसलसल के साथ चलती रहेंगी। हर मौजू के ऊपर जो है वो तफसील के साथ, डिटेल के साथ बात की जाएगी, कोई एक भी मौजू नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इस सूरत में भी आपसे गाहे बगाहे जो है मुखातब होते रहें, आप तक पैगाम जो है वो पहुंचाते रहें। तो आज जो हमारा मौजू है वो मौजू हमारा कुछ यूँ है कि बहुत सारे सवालात जो हैं वो हमें ईमेल्स के ज़रिए मौसूल हो चुके हुए हैं, जिनके जवाबात जो है वो नशिस्तों की सूरत में आ रहे हैं आपके सामने। लेकिन उसके साथ साथ हम आपके ऊपर वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो सवालात हैं उनमें से एक कसीर तादाद में एक ऐसे सवाल की है जो सवाल कम और हसद व बुग़्ज़ का इजहार ज़्यादा है, जो कि उन लोगों की तरफ से है जो बेचारे अहमद ईसा की दावत से जल और भुन रहे हैं, जिनके लिए अहमद ईसा की दावत गोया कि आग है, जिस आग में वो जल रहे हैं, भुन रहे हैं। वो बेचारे अहमद ईसा से बिला वजह बगैर मकसद हसद बुग़्ज़ की वजह से जो है वो दुश्मनी कर रहे हैं, और उस हसद बुग़्ज़ का इजहार जो है वो सवालात के नाम पर वो ईमेल्स के ज़रिए करते हैं। और भी मुख्तलिफ़ ज़राए हैं जिन ज़राए से वो करते रहते हैं, लेकिन एक ज़रिया चूँकि ईमेल हमारी जो है वो स्क्रीन पर जो है नज़र आती रहती है, रिफ़्लेक्ट होती रहती है, लिहाजा उस ईमेल पर भी हमें कसीर तादाद में ऐसी ईमेल जो है मौसूल हो चुकी हैं। अब वो जो ईमेल्स हैं उनमें जो सवाल है, सवाल कम और एतराज़ ज़्यादा है, सवाल कम और हसद बुग़्ज़ का इजहार ज़्यादा है। वो क्या है? वो ये है कि अहमद ईसा साहब, ये जो आप चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रहे हैं, आपके इन चैलेंजेस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शोहरत है। आप ये चैलेंजेस इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको शोहरत मिले, आप शोहरत के तलबगार हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे उलमा हैं, यानी कि जिनको अहमद ईसा मुल्लाटे कहता है, हमारे उलमा आपके मुकाबले पर इस वजह से नहीं आते, आपके मुकाबले पर इस वजह से ख़ामोश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप शोहरत के तलबगार हैं। अगर वो आपके मुकाबले पर आए, आपके सामने आए, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप ना सिर्फ आपको मज़ीद शोहरत मिलेगी, बल्कि आपके हाथ एक ऐसा हथियार आ जाएगा कि जिसको बुनियाद बनाकर आप और ज़्यादा जो है वो उलमा और इस्लाम को प्रोपेगेट कर सकते हैं, इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, और यूँ आपको और ज़्यादा भी जो है वो शोहरत मिलेगी। लिहाजा इस वजह से हमारे उलमा जो हैं वो आपका चैलेंज जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे या मुकाबले पर नहीं आ रहे। तो अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो लोग हैं जो अपनी तरफ से चालाक बनते हैं और सवाल के नाम पर अपने इस हसद बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, इनके ऊपर वाज़ेह करेंगे ये आप लोग सवाल नहीं करते, ना ये आपका सवाल होता है। हकीकत ये है कि आप लोग जो है वो अपने हसद बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, जिसका इजहार किए बगैर आप रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग इस वक्त मिज़ाइल बने हुए हैं, मिज़ल्स बने हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो आग जल रही है, जो आग आपको जो है वो उड़ा रही है, जो आग जो है आपको मुश्तिल किए हुए है, उसको थोड़ा ठंडा कर दें, उसको बुझा दें, उसको कम करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए कुछ पानी हम उसके ऊपर उंडेलेंगे। आज हमारा मकसद यही है, ताकि आपकी जो थोड़ी आग है उसे ठंडा किया जाए, ताकि आप मरीज़ हैं और जब डॉक्टर सामने बैठा हुआ है तो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो मरीज़ जो है उसका बेहतर तरीके से इलाज करे। लिहाजा एक वक्त के लिए, एक लम्हे के लिए अगर आपका ये इतराज़ मान भी लिया जाए, जी हाँ जी, बात तो वाक़अतन ठीक है, यह अहमद ईसा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चैलेंज पर चैलेंज दिया जा रहा है क्योंकि ये शोहरत चाहता है, और दूसरी बात ये कि जो उलमा हैं, मुल्लाटे हैं, वो इस वजह से इसके मुकाबले पर नहीं आ रहे क्योंकि अगर इसके मुकाबले पर आएंगे तो इसको और ज़्यादा शोहरत मिलेगी, और ये फिर इसके ख़िलाफ़ जो है वो हथियार आ जाएगा। वो उलमा जो भी इसके ख़िलाफ़ बात करेंगे, इसके मुकाबले पर आएंगे, तो इसको बुनियाद बनाते हुए और ज़्यादा जो है ये इसको शोहरत मिलेगी, और ये इस्लाम और जो हमारे उलमा हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेगा। लिहाजा
इस वजह से जो है वो हम या हमारे जो मुलाटे हैं वो सामने नहीं आ रहे। तो अगर एक लम्हे के लिए इस बात को मान लिया जाए तो मैं सवाल ये करता हूँ आप लोगों से, क्या अहमद ईसा आज सामने आया? अगर तो आज अहमद ईसा सामने आया है तो फिर तो आपका यानी कि आपका उज़र बिल्कुल वैलिड है, ये आपका जो बहाना है ये समझ में आता है, हाँ भाई हो सकता है ऐसा हो। लेकिन अगर अहमद ईसा आज सामने नहीं आया, बल्कि अहमद ईसा तो आज से बहुत अरसा पहले सामने आया, तो फिर क्या ये आपका उज़र ये वैलिड होता है? चलें फिर भी मान लेते हैं, अगर तो आज से चंद माह कबल या कुछ अर्सा पहले जब अहमद ईसा सामने आया तब भी आपके उलमा आपके मुलाटे खामोश रहे अहमद ईसा के मुकाबले पर, फिर तो बात आपकी ठीक है, आज भी आपको खामोश रहना चाहिए था। लेकिन अगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकले तो क्या आप अपनी बात में, अपने इस दावे में सच्चे साबित होते हो? मिसाल के तौर पर ज़रा गौर करें, अगर आप अपनी बात में सच्चे हो तो हमें फिर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स क्यों नज़र आती है? आज से 6-7 माह कबल जब बिल्कुल वाज़े अलाल ऐलान जो है अहमद ईसा सामने आया तो उस वक़्त क्या हुआ? क्या उस वक़्त तुम्हारे यही जो मुलाटे हैं जो बड़ी बड़ी गद्दी पर बैठे हुए इन मुलाटों ने अहमद ईसा के खिलाफ महाज नहीं खोला था? उस वक़्त ये जो मुलाटे हैं इन्होंने अहमद ईसा के खिलाफ कत्ल के फतवे नहीं जारी किए थे? उस वक़्त इन मुलाटों ने अहमद ईसा के खिलाफ बकवासात नहीं की थी? पूरे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कराए थे? जाकर यूट्यूब पर देखो, क्या मौजूद नहीं है? क्या उस वक़्त तुम्हारे जो मुलाटे हैं और ये जो तुम उन मुलाटों के चेले हो, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, मुलाटों से ज़्यादा मुलाटों के वफ़ादार, कोई भी मुलाटों के ऊपर बात आती है तो मुलाटों को बाद में तकलीफ़ होती है, पहले तुम जैसे चेले चपाटों को तकलीफ़ होती है? क्या उस वक़्त तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आई थी कि हम जो है बग़ैर, ये एक बंदा जो है उठकर कह रहा है मैं रसूल हूँ, और बग़ैर उसकी बात सुने हम उसके ख़िलाफ़ जो है महाज खोल देते हैं, इस वजह से ये मशहूर हो जाएगा? उस वक़्त तुम्हारी अकल में नहीं आया था? अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा बताओ उस वक़्त तुम्हारा ये बहाना कहाँ था? लिहाजा ये तुम्हारा बहाना नहीं है, ये तुम्हारे पास उज़र नहीं है, बल्कि ये तुम लोग अब बिलू में घुसने के बहाने तलाश कर रहे हो, बिलू में रहने के बहाने तलाश कर रहे हो। हकीकत तो ये है कि आज से चंद माह कबल जब अहमद ईसा सामने आया था तो तुम्हारे यही मुल्लाटे इन्होंने तूफ़ान खड़ा कर दिया था, और सिर्फ तूफ़ान ही खड़ा नहीं किया था बल्कि अहमद ईसा के घर के ऊपर बलवा बोला, अहमद ईसा के घर के ऊपर हथियारों से लैस होकर बलवा बोला, घर को जलाने की कोशिश की, और जो कुछ वो हुआ उसके ऊपर तो बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं। अब ज़रा गौर करें, अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो ए अकल के अंदो अहमद ईसा 6-7 माह खामोश रहता। आज से 6-7 माह कबल जब तुम्हारे मुल्लाटों ने अहमद ईसा के ख़िलाफ़ तूफ़ान बर्पा किया, बाकायदा मीडिया के ऊपर जो मीडिया एंकर्स हैं जो पाकिस्तान के अपने आप को टॉप के नाम और एंकर्स जो है कहलवाने वाले, उन्होंने अहमद ईसा की तस्वीर दिखा के अहमद ईसा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, बाकायदा स्टेट को अहमद ईसा के ख़िलाफ़ उबारा, बाकायदा जो एजेंसियाँ हैं उनको अहमद ईसा के ख़िलाफ़ उबारा। और उससे पहले तुम्हारे जो मुल्लाटे हैं उन्होंने ना सिर्फ स्टेट को बल्कि एजेंसियों को बल्कि आवाम को अहमद ईसा के ख़िलाफ़ उबारा, इश्तिआल दिलाया, अहमद ईसा के घर के ऊपर अटैक किए। वो तमाम के तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं, एक वीडियो नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, दर्जन नहीं, बल्कि सैकड़ों हज़ारों वीडियोज़ मौजूद हैं। तो उस वक़्त तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आई थी? अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो क्या अहमद ईसा खामोश रहता? या फिर अहमद ईसा, वो जो अहमद ईसा के घर के ऊपर हमला किया गया, वो जो वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं अहमद ईसा के घर के ऊपर बलवा बोले हुए, जो कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा जो तुम्हारे मुल्लाटों की वीडियोज़ अहमद ईसा के ख़िलाफ़ जो फतवे हैं कत्ल के, जो कुछ तूफ़ान खड़ा किया, क्या अहमद ईसा उन वीडियोज़ को इस्तेमाल करते हुए शोहरत हासिल नहीं कर सकता था अगर शोहरत का तलबगार होता? ए अकल के अंदो ज़रा बताओ, आप सच्चे तुम हो या अहमद ईसा है? तुम तो मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहते। बताओ ज़रा कौन है सच्चा? जो बात करते हो पहले सोच लिया करो, पहले मुकम्मल देख परख लिया करो कि हम जो बात करने जा रहे हैं कहीं ये ना हो कि बाद में हम उल्टे पकड़े जाएं। ये है तुम्हारी हकीकत। यूं तुम्हारी हकीकत फिर से चाक करके तुम्हारे सामने रख दी, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर मान लिया जाए अहमद ईसा जो है वो शोहरत का तलबगार है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो शोहरत के तलबगार होते हैं वो करते क्या हैं? जो शोहरत के तलबगार होते हैं उनका मामला ये होता है कि वो बेबुनियाद होते हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं होती। वो क्या करते हैं? उनका मामला होता है जैसे बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। उन्होंने बदनाम होना होता है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि उनका नाम बन जाए, उनको शोहरत मिल जाए। और वो क्या करते हैं? उनकी कोई बुनियाद नहीं होती, वो महज उठकर दावा करते हैं।
महज उठकर ऐलान करते हैं, इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं होता। अब तुम्हारे जो मुल्लाटे हैं वो क्या करते हैं, उस शख्स की जो ख्वाहिश होती है, जो चाहत होती है, जो मकसद होता है, वो क्या होता है, उस शख्स की ख्वाहिश ये होती है, उसका मकसद ये होता है कि उसे शोहरत मिले, और उस शोहरत की घर से उठता है, ऐलान करता है मैं रसूल हूँ, या मैं नबी हूँ, या मैं फ़लाँ हूँ, मैं ढिंगा हूँ। और तुम्हारे मुल्लाटे उसकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। क्या करते हैं, फौरी उसके ख़िलाफ़ जो है वो तूफ़ान खड़ा करते हैं, उसके ऊपर फतवे जारी करते हैं। और फतवे तो बाद की बात है, उसके ऊपर फतवे जारी नहीं करते, हकीकत तो ये है फतवों से पहले उस कहते हैं जी हमने उसका रद्द कर दिया, उसका रद्द करते हैं अपने आबा अजदाद की किताबों से, कुरान से, रवायात से। ये देखो हमने इसका रद्द कर दिया, ये देखो हमने इसका रद्द कर दिया। अब रद्द के नाम पर क्या होता है, उसको मशहूर कर देते हैं। हकीकत क्या होती है, हकीकत क्या होती है, ए अक्ल केंदो ज़रा गौर करो। अगर ये तुम्हारा उज़र वैलिड हो तो क्या तुम्हारे मुल्लाटे किसी ऐसी शख्सियत को मशहूर करें जो चाहती ही शोहरत है, जो शख्सियत जिस शख्सियत की तलब ही शोहरत होती है। मिसाल के तौर पर ये साथ इंडिया है, इंडिया में एक शख्स मिसाल के तौर पर शकील बिन हनीफ है, कोई बंदा नहीं उसे जानता, उसका कोई लिटरेचर नेट पर मौजूद नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है। उस शख्स ने सिर्फ ये कहा कि मैं ईसा हूँ, मैं महदी हूँ, सिर्फ ये कहा। और कहाँ कहा, कोई उसकी तस्वीर आपको नहीं मिलेंगी, चांद एक जो है वो तस्वीरें आपको मिलेंगी जो कि ना होने के बराबर हैं। कोई उसके अलावा आपको कुछ नहीं। आप गूगल जो है वो सर्च कर लें, छान मार लें कि भाई उसकी दावा क्या है, उसकी दावत क्या है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसकी अपनी ज़बान से भी आपको दावा नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, इन्हीं मुल्लाओं की ज़बानी आपको मिलेगा कि जनाब उसने नबूवत का दावा किया, या उसने ईसा होने का दावा किया, महदी होने का दावा किया। और इन मुल्लाटों ने के ख़िलाफ़ जो है वो उछाल छोड़ के उसका नाम उछाल के अब जो है बंदा जानता है। एक बड़ी तादाद जो है लोगों की अब उसे जानती है, उसका नाम जो है वो जानती है। तो जो शोहरत के तलबगार होते हैं, तुम्हारे मुल्लाटे उनके ख़िलाफ़ खामोश नहीं रहते, बल्कि उनको शोहरत दिलवाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जो शोहरत का तलबगार होता है वो बिल्कुल बेबुनियाद होता है, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। और यही वो वजह होती है जिस वजह से तुम्हारे मुल्लाटे उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं, उसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े दलाइल पेश कर रहे होते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है क्योंकि इनको पता होता है भाई सामने से कोई जवाब नहीं आना, कोई रिप्लाई नहीं आना। अगर हम इसके ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो हमें कोई पकड़ेगा नहीं, आगे से हमें कोई जवाब नहीं आएगा। लिहाजा हम जो है वो छाती फुलाए फिरेंगे जी एक बंदा जो है उसने नबूवत का दावा किया, उसने रसूल होने का दावा किया, उसने महदी होने का दावा किया, या उसने मसीह होने का दावा किया, तो हमने उसे गलत साबित कर दिया, हमने उसका रद्द कर दिया, हमने उसे बातिल साबित कर दिया। जहाँ इनको पता होता है कि मुँह की पड़ेगी, जहाँ इनको पता होता है, इनको इल्म होता है कि अगर हमने इधर रुख किया, इसके ख़िलाफ़ बात की, तो इनके कपड़े उतर जाएंगे, ये नंगे हो जाएंगे, इनके लिबादे उतर जाएंगे, तो वहाँ ये बात नहीं करते। अपने मुल्लाटों से पूछो कि ए मुल्लाटों ज़रा बताओ ये जो अहमद ईसा है ये शोहरत का तलबगार है या फिर वाक़अतन ये हक़ है, इसको शोहरत की कोई तलब नहीं है। तो तुम्हारे मुल्लाटे अगर वाक़अतन हलाल के हुए तो तुम्हें बताएंगे कि हाँ भाई ये हक़ है, ये शोहरत का तलबगार नहीं है। वो क्या वजह है जिस वजह से तुम्हारे मुल्लाटे अहमद ईसा के ख़िलाफ़ नहीं आ रहे? वो वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इनके ऊपर ये वाज़े हो गया कि अहमद ईसा कज़ाब नहीं है, अहमद ईसा शोहरत का तलबगार नहीं है। क्योंकि अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो इसके ख़िलाफ़ तुम्हारे मुल्लाटे उठ खड़े होते। और यही वजह है कि आज से 6-7 माह कबल जब अहमद ईसा ने ऐलान किया था, खुलकर सामने आया था, तो इसका नतीजा क्या निकला था? बग़ैर अहमद ईसा की दावत सुने, बग़ैर अहमद ईसा की बात सुने, तमाम के तमाम मुल्लाटे और उनके चेले चांटे इन्होंने तूफ़ान बर्पा कर दिया था। मोर देन 10 मिलियंस, 1 करोड़ से ज़्यादा कत्ल की धमकियाँ और फतवे और बहुत कुछ जो है वो अहमद ईसा के पास बाकायदा रिकॉर्डेड मौजूद हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि उससे कबल इन्होंने अहमद ईसा का नाम नहीं सुना हुआ था। इनको ये लगा कि भाई ये जो अहमद ईसा ये अचानक से उठा है। और अपने मुल्लाटों की वीडियोस देखो, जो जिसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई वो क्या कहता है, ये भाई अचानक से इसने दावा कर दिया, अचानक से दावा कर दिया, अचानक से दावा कर दिया। तुम्हारे मुल्लाटे इसी गलत फहमी मारे गए कि जो अहमद ईसा इसने अचानक से दावा कर दिया। इनको पता ही नहीं था कि इसने अचानक से दावा नहीं किया, बल्कि ये 2011 से दावत देता चला आ रहा है। अगर इनको पता उस वक़्त इस चीज़ का इल्म होता कि इसने अचानक से दावा नहीं किया बल्कि ये तो प्रॉपर आ रहा है, इसकी बुनियाद है, तो ये कभी भी अहमद ईसा के ख़िलाफ़ ना निकलते, कभी भी अहमद ईसा के ख़िलाफ़ लबकुशाई ना करते।
क्यों लाभ कुशाई की थी? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी, इनको ये इल्म था, इनको ये लगा था कि ये भी एक शोहरत का तलबगार है, इसकी बुनियाद कोई है नहीं, ये उठा है, इसने दावा किया है, हम इसके खिलाफ जब यानी कि इसका यानी कि रद्द के नाम पर हम जो कुछ करेंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आगे से इसकी तरफ से कोई जवाब आएगा नहीं। लेकिन जब ये अपनी खुराफात निकाल बैठे, जब ये बकवासात कर बैठे, फतवे लगा बैठे, जो इन्होंने करना सा कर बैठे, तो उसके बाद जब इनके सामने हकीकत आई कि नहीं भाई ये शोहरत का तलबगार नहीं है, ये बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इसने तो इतनी मोटी अल किताब जो है वो सामने ला रखी है। इसने ना सिर्फ अल किताब बल्कि इसकी तो बाकायदा 58 इकसात पर डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, 58 इकसात पर मुश्तमिल, जिसमें इसने इनके नाम नहाद इस्लाम के और तमाम के तमाम अकायद नज़रियात के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। इसने ये जो नाम नहाद इस्लाम है, ये जो सो कॉल्ड इस्लाम है, इसकी जड़ें काट के रख दी। जब इनके ऊपर ये वाज़े हुआ, ये पता चला इन्हें, तो ये जैसे निकले थे उसी तरह वापस बिलू में घुस गए। तो अब ये बहाने बना रहे हो कि हम इस वजह से अहमद ईसा के ख़िलाफ़ नहीं आ रहे, अहमद ईसा के मुकाबले पर नहीं आ रहे, इस वजह से हम अहमद ईसा का रद्द नहीं कर रहे ताकि उसे शोहरत ना मिले। वो ए अक्ल के अंदो, जब तुम्हारे पास ये बहाना था उस वक्त तो तुमने ये बहाना बनाया नहीं, अब तो तुम्हारे पास ये बहाना भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है आज तो तुम्हारा बच्चा बच्चा अहमद ईसा को जानता है, तुम्हारा बच्चा बच्चा अहमद ईसा को जानता है। अब तो तुम्हारे पास ये बहाना रहा भी नहीं, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब ये जो मुल्लाटे हैं, उन मुल्लाटों के जो चेले चांटे हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं बंद कमरे में बैठकर लगा हुआ है, बाहर निकल, आवाम के अंदर आके दावत दे। तो अहमद ईसा तुम्हारे ऊपर वाजे करता है। अहमद ईसा ने अगर ये ज़रिया इख्तियार किया था तो ऐसे नहीं है कि अहमद ईसा जो है ऐसे छू मंतर करके आया, ये ज़रिया इख्तियार किया और दोबारा जो है वो छुप जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जान लो, कान खोल के सुन लो, अहमद ईसा ने ये दावत 2011 में स्टार्ट की थी। 2011 से लेकर 2015 तक, 2011 से लेकर 2015 तक कम अज़ कम 4 साल तक अहमद ईसा ने यह दावत तुम्हारी मस्जिदों में जाकर दी, तुम्हारे गली मोहल्लों में जाकर दी, तुम्हारे चौक चौराहों में जाकर दी, जहाँ पर भी मौका मिला वहाँ पर दावत दी। अगर किसी मार्केट में गया वहाँ ये दावत दी, किसी दुकान पर गया वहाँ ये दावत दी, जहाँ पर भी गया तो अहमद ईसा ने वहाँ पर ये दावत दी। मिसाल के तौर पर मैं कुछ मिसालें तुम्हारे सामने रखता हूँ, कुछ मिसालें तुम लोगों के सामने रखता हूँ। 2013 की बात है। 2013 में पाकिस्तान की एक पूरी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एक इदारा है, जो अहले हदीस हैं, इनका एक ग्रोह है जमातुद दावा। ये जो जमातुद दावा वाले हैं, इनका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो इदारा है और जो पूरी डिस्ट्रिक्ट का एक ज़िले का जो मौसूल था, जो नाज़िम था, मौसूल जो है वो भी बैठा हुआ था और बाकायदा सारी इनकी इंतज़ामिया जो है वहाँ पर मौजूद थी। उस मौसूल की मौजूदगी में और इंतज़ामिया की मौजूदगी में हमारी जो है वो बातचीत शुरू हुई। मैंने ये तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने रखे, तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बहुत सारी आवाम जो है, बहुत सारे लोग जो है वो हल्का बनता गया और वो बैठते, यानी कि वो मेरी बातों की तरफ मतवज्जो हो गए। वो सुनते जब उनके ऊपर मैंने वाज़ा किया कि भाई ये दजाल यही जदीदियत है, दावतुल अर्द यही जो है, ये गाड़ियाँ, ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, ये मशीनें हैं, ये दावतुल अर्द है। इसी तरह मिसाल के तौर पर जो है वो क्रूड ऑयल क्या है, यानी हर चीज़ मैंने खोल कर वाज़े की। जब मैंने तमाम हक़ाइक़ खोल कर वाज़े किए तो मेरी एक एक बात को कहा गया, जी जो आप दलाइल दे रहे हैं, जो आप बात करें, ये वाक़तन हक़ है, तो आप जिस तरह ये दावत दे रहे हैं इससे आप कितनों को दावत पहुंचा लेंगे। उस वक्त मुझे पूछा, जी आप ये कब से दावत दे रहे हैं लोगों के ऊपर, कब से ये हक़ वाज़े कर रहे हैं? तो मैंने कहा, जी मैंने ये 2011 में ये सफ़र शुरू किया था, ये बाकायदा ये दावत देने का सफ़र जो है वो शुरू किया था 2011 में। तो उन्होंने कहा, जी 2011 भी गया, 2012 भी गया, 2013 में भी गया, आज हम फर्स्ट टाइम जो है वो आपका नाम सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। किस ज़रिए से? वो भी आपके अपने ज़रिए से। 3 साल के अंदर 2011 हो गया, 12 हो गया, 13 जो है वो हो गया। 2.5 से 3 साल के अरसे के दौरान हमने इससे पहले कभी भी ना आपके बारे में सुना था, ना आपकी दावत के बारे में सुना था। आप कहते हैं कि आप जो है 2011 से दावत दे रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आप ये दावत जो है ये इस तरह फ़र्दन या गली मोहल्लों में, मोहतरम मसाजिद में देने के बजाय इस वक्त जो बेहतरीन ज़रिया है मीडिया, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप कैमरा क्यों नहीं ख़रीदते? आप यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर आप ये दावत जो है इस ज़रिए से आप पहुँचाएँगे तो ये दावत जो है ये तो बच्चे तक पहुँच जाएगी।
अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पर आगे और क्या हुआ, वहाँ पर ये हुआ कि जब वो हल्का अहबाब जो है बढ़ना शुरू हो गया, तो वो जो उनका मसूल और जो इंतज़ामिया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब मुझे जो है वहाँ से भगाने की कोशिश करना शुरू कर दी। कि उनकी चाहत ये थी कि मैं अब उठूँ, अपनी बातों को बंद करूँ, दावत को जो है वो ख़त्म करूँ, बंद करूँ और यहाँ से निकलूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो बातें बंदा कर रहा है, ये एक एक बात जो है वो लॉजिकल है, किसी बात को जुटलाया नहीं जा सकता, गलत साबित नहीं किया जा सकता। अब अगर हमारी जो आवाम है ये इसकी बातें सुन लेती है, क्योंकि जुम्मे के बाद का वक्त था, जुम्मे में यानी कि आवाम जो था वो कसीर तादाद जो है वो जमा हो गई, तो उन्होंने कहा अगर ये लोग बातें सुन लेते हैं इसकी, तो बाद में लोग हमसे सवालात उठाएंगे। ज़ाहिर बात है, लोगों के दिमाग में जो हमने दजाल के बारे में या जो बाकी दावतुल्लुद के बारे में, याजूज माजूज के बारे में, दुखानिन के बारे में, या जो भी जितने भी अलामात व शरात हैं उनके बारे में, या मादी के बारे में, या ईसा के बारे में, अगर यानी कि ये चीज़ें जो हमने दिमागों में लोगों को ठोसी हुई हैं, उसके बरक्स सवाल आया, ये जो इससे दावत सुन रहे हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास तो कोई जवाब नहीं होगा। लिहाजा इन्होंने कोशिश की मुझे वहाँ से निकालें। फिर वहाँ से मुझे इन्होंने क्या किया, उस पूरे जो हल्का बना हुआ था, काफ़ी मजमा बन चुका हुआ था, उस हल्के से मुझे इन्होंने अलग करके बाहर सहन में घास वगैरह थी, और वहाँ पर इन्होंने कुर्सियाँ और एक टेबल रख के, तो वहाँ पर जो है वो मुझे अपने साथ बिठाया। इनके जो है वो इंतज़ामिया के जो है वो 2 अफराद, मौसूल साहब और मैं, और मेरे साथ जो है मेरे एक भाई थे जो आज भी साथ हैं, यानी दोस्त मेरे भाइयों की तरह, तो वो भी साथ थे। वहाँ बैठ कर तो फिर उन्होंने जो है वो तरह तरह की, मिसाल के तौर पर वीडियोज़ जो है वो दिखाना शुरू कर दी इंडिया के ख़िलाफ़। मुख्तलिफ यूट्यूब से क्लिप जो है अपलोड किए हुए, अपने मोबाइल के अंदर जो है वो डाउनलोड किए हुए वो क्लिप जो है, जी ये देखें हम इंडिया के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, हम जो है काफिर के ख़िलाफ़ ये जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह ये यानी बात को मोड़ना शुरू किया। चाय ला रखी, मैंने कहा जी मैं चाय नहीं पीता, हम चाय नहीं पीते, और वाज़े किया चाय क्यों नहीं पीते, ये कोक पियेंगे, पेप्सी पियेंगे, वो भी वाज़े किया। भैया अभी अंदर तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें वाज़े की कि ये सारे का सारा जो है फसाद है, ये जो है वो दजाल है। अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, क्या ये फितरत मुहैया कर रही है? बहरहाल तो आप फिर वही कर रहे हैं। लेने का नतीजा ये निकला कि काफ़ी घंटों के बाद वहाँ से इन्होंने हमसे जान छुड़ाई, वहाँ से हमें निकाला। लेकिन जब निकाला तो उस वक्त भी यही कहा, यही मशवरा दिया कि आप इस दावत को आलमी सतह पर लॉन्च क्यों नहीं करते, आप इस दावत को कैमरे और जो है यानी कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, मीडिया का इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं फैलाते। हमें ये मशवरा दिया गया। फिर इसके बाद 2013 की बात है, लाल मस्जिद, अगर वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उम्मीद है लगे होंगे, मैं एजेंसियाँ जो हैं उनको कहता हूँ कि लाल मस्जिद के आसपास ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी कैम्स वगैरह जो है वो CCTV लगे हुए होंगे, जो है वो यकीनन लगे हुए हैं, और लगे उस वक्त भी लगे हुए थे, 2013 में भी लाल मस्जिद में भी होंगे, इतना बड़ा इदारा है, यकीनन होंगे। और वहाँ पर इनके मुख्तलिफ मुफ्ती हैं, वो भी इस बात की जो है वो अगर वो वाक़तन यानी कि सच बोलने वाले हैं तो वो कहेंगे हाँ जी वाक़तन ऐसी शख्सियत आई थी। मैं और मेरे वही दोस्त हम लाल मस्जिद में गए, वहाँ पर हमने कहा जी हमने जो अब्दुल अजीज़ साहब हैं उनसे मुलाकात करनी है, उनसे मिलना है। तो मकसद क्या था? मकसद यही दावत सामने रखनी थी। तो हमें जवाब मिला जी अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं वो उम्रा पर गए हुए हैं और कल उनकी वापसी है, अगर आप कल आ जाएं तो आपकी हम मुलाकात करवा देंगे। यानी कि उनकी वापसी से, उम्रे से 2013 में, ये अब अब्दुल अजीज़ साहब या मौलवी अब्दुल अजीज़, उन्हें पता है कि 2013 में जब उन्हें यानी कि उम्रा किया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है डेट वगैरह, जिस डेट पर वो वापस आए थे उससे एक दिन कबल हम लाल मस्जिद गए थे। तो वहाँ पर इनके जो मुफ्तियान हैं, जो इनका जो दारुल इफ्ता था, वहाँ पर इन्होंने हमें बिठाया, और वहाँ जब बिठा के पूछा जी हाँ जी क्या यानी कि आपका कोई सवाल है, कोई मसला है या क्या? तो मैंने कहा कि भाई हमारा कोई सवाल नहीं है, कोई मसला नहीं है, हाँ कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और मकसद हमारा ये था कि जो अब्दुल अजीज़ साहब हैं उनके सामने ये हक़ाइक़ हम रखते। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो हक़ के तलबगार हैं, लिहाजा उनके सामने हम हक़ रखना चाहते हैं। अगर ये वाक़तन हक़ है तो इसे तस्लीम करें, लोगों के ऊपर वाज़े करें। अगर ये हक़ नहीं है तो हमें बताएं हक़ क्या है, ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप ऐसा करें, आपकी जो दावत है, जो बातें हैं, आप हमारे सामने रखें, तो हम जो है वो अब्दुल अजीज़ साहब तक जो है पहुँचा देंगे। मैंने कहा ठीक है, बजाय इसके कि आपको दोबारा आना पड़े, तो हम जो है आपकी दावत को पहुंचा देंगे। आज ठीक है। अब वहाँ कुछ घंटे लगे और उनके ऊपर ये सारी की सारी दावत जो है वो वाज़े की, और उन्होंने फिर क्या किया, एक मुझे कार्ड दिया, अपना जो विज़िटिंग कार्ड है उसके ऊपर जो है वो दारुल इफ्ता के जो मुख्तलिफ मुफ्तियान हैं उनके भी नंबर्स वगैरह जो लिखे हुए थे, मोबाइल नंबर्स वगैरह, उनके नाम वगैरह लिखे हुए थे, और कहा यानी कि आखिर पे ये कार्ड आप ले जाएँ
और कोशिश करेंगे आपसे रब्ता रहे, आपकी यानी बातें वाक़तन सारी ठीक हैं, परफेक्ट हैं, हक़ है। और ये तो वाक़तन हम जो उलमा हैं, उलमा की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो है बैठें और आपकी दावत को सुनें और इसके ऊपर जो है वो गौर व फ़िक्र करें और इसको आगे जो है वो कैसे पहुँचाना है उसका लाएअमल तय किया जाए। बहरहाल अब ये मैं आपको एक दो वाक़े मैंने आपके सामने रखे, तो इसलिए नहीं रख रहा कि इसका कोई और गर्ज़ोकाज या और कोई मकसद है, ये सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ एक बतौर मिसाल जो दो वाक़े रखी है, सिर्फ दो वाक़े नहीं हैं बल्कि इस तरह के दर्जनों वाक़यात हैं। पाकिस्तानी मिसाल का फ़ौज हो, फ़ौज के मतलब चौकियाँ हों, वहाँ पर जिस चौकी पर बैठना हुआ वहाँ पर यह दावत दी, वहाँ पर जो हक़ खोल कर वाज़े किया। मिसाल के तौर पर 2013 की बात है, इस्लामाबाद में जो है वो ये जो इनका पासपोर्ट का जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, जहाँ पर जो है वो डीजी पासपोर्ट जो है वो बैठता है, तो वहाँ पर भी जो है हज़ारों की तादाद में मजमा था। उस वक्त जो है ये पासपोर्ट जिस जगह इसकी वो शार्टेज हुई थी, क्राइसिस बना हुआ था, तो हज़ारों की तादाद में वहाँ मजमा था, लोगों का लाइनें लगी हुई थी और वहाँ पर उस मजमे के ऊपर भी यही सारा हक़ वाज़े किया। और वहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो आवाम थी उन्होंने ना सिर्फ सराहा बल्कि कहा, मुझे कहा जी हज़रत साहब आप इस दावत को मीडिया पर क्यों नहीं लेकर आते, आप इस दावत को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाते। ये बातें तो आज तक हमें उलमा ने बताई नहीं हैं। बहरहाल ये आपके सामने वाक़यात क्यों रख रहा हूँ, ये वाक़यात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अहमद ईसा ने ऐसा नहीं किया कि छू मंतर करके अहमद ईसा जो है वो मीडिया पर आ गया और ये दावत जो है वो देना शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अहमद ईसा ने 2011 से लेकर 2015 तक ग्रास रूट लेवल पर यह दावत दी। और फिर मिसाल के तौर पर ये जो तंजीम इस्लामी वाले कहलवाते हैं, इन तक दावत जो 2013 में इन तक मुकम्मल दावत पहुँचाई इन्हीं के एक मुल्क के अमीर के ज़रिए। अगर इनके इस वक्त जो अमीर हैं उस मुल्क के वो सुन रहे हैं, तो वो अगर वाक़तन सच्चे हैं तो वो यानी सच बोलना चाहें तो वो इसकी तायद या तरदीद कर सकते हैं, तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। और फिर वो जो इनके उस मुल्क के अमीर थे उनकी अमारत किस वजह से छीनी, वो पिछले गुज़श्ता 25 साल से तंजीम इस्लामी के उस मुल्क में अमीर थे, डॉक्टर इसरार के करीबी थे और उनकी अमीरी जो अमारत थी गुज़श्ता 25 साल से जो चली आ रही थी वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से छिन गई क्योंकि ये जो अमीर साहब हैं ये जो अहमद ईसा इसके साथ उठते हैं बैठते हैं, अहमद ईसा के साथ ताल्लुक़ है, अहमद ईसा ने इनको ब्रेन वॉश कर दिया है। और वो जो अमीर साहब हैं उस वक़्त जब उनकी अमीरी छिनी तो वो फ़ख्र करते थे कि मुझे फ़ख्र है कि, और मुझे कहते थे कि मेरा नाम लेकर कहते थे कि ये आपका मेरे ऊपर एहसान है कि आपने मेरी आंखें खोल दी जो गुज़श्ता 25 साल से बंद थीं। कि मैं ये समझ रहा था कि ये जो तंजीम इस्लामी है ये वाक़तन जो है इसका मकसद जो है वही नबी पाक का दीन है, मोहम्मद रसूल का दीन का कायम करना है। मैं तो इस जो है वो धोखे का शिकार था। हकीकत तो आज आपकी वजह से वाज़े हुई कि नहीं, ये भी एक जो है वो कल्ट है। फिर बहरहाल हुआ क्या है, उन्होंने भी वो जो अमीर साहब हैं उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी मुझे बार बार फोर्स किया, मुझे बार बार यही कहा, मुझे बार बार मेरा नाम लेकर ये कहा कि आप इस दावत को ऐसा करें कि बड़ी सतह पर फैलाएं। उन्होंने मुझसे ख़तूत लिखवाते थे इसी दावत के और अपनी जो तंजीम है उसकी जो ऊपर जो लीडरशिप है उसको भिजवाते थे। जो हाफिज़ आकिफ़ सईद है उससे वो मेरे लिखे हुए मेरे लिखवाए हुए ख़तूत जो है भिजवाते थे इसी दावत के। बाकी जो इनकी लीडरशिप है उन्हें ख़तूत भिजवाते थे और नतीजा क्या निकलता था, नतीजा ये निकलता था कि उधर से फतवे आ जाते थे। अमीर साहब, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बाद में नाम लेना पड़ा तो नाम भी लेंगे, अमीर साहब जो हैं उनके ऊपर फतवे आ गए कि आप जिस बंदे के साथ उठ बैठ रहे हो, जिस बंदे के साथ आपका ताल्लुक़ है, ये आपको गुमराह कर रहा है, ये आपको मकसद से हटा रहा है, लिहाजा आप ऐसा करें इस शख्स को छोड़ दें, इससे ताल्लुक़ तोड़ लें, वरना आपको हम तंजीम से निकाल देंगे, आपको अमारत से फ़ारग कर देंगे। जो आप अमीर हैं ना उस पूरे मुल्क के तंजीम इस्लामी के, आपको अमारत से फ़ारग कर देंगे। उन्होंने फिर मुझे बताया जी ये चीज़ें आ रही हैं अमीर साहब की तरफ से। किस तरफ से? हाफिज़ आकिफ़ सईद की तरफ से ये बातें आ रही हैं। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा ये फ़ैसला तो आपने करना है। अगर तो आपको लगता है कि मैं हक़ कह रहा हूं, मेरी बातें हक़ हैं, तो फिर ये आपको तय करना है कि आपने हक़ का इंतखाब करना है या फिर बातिल का। तो ख़ुद उन्होंने कहा कि
आपकी वजह से तो मेरे ऊपर तंजीम इस्लामी का दजल चाक हो गया। तो फिर उस मुल्क की जो तंजीम इस्लामी की जितनी क़यादत है या जितनी आवाम है वो अक्सरियत जो है उनके ख़िलाफ़ होगी, उनसे दूरी जो है वह इख्तियार करना शुरू कर दी। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, यानी उन्होंने भी, वो जो अमीर साहब थे तंजीम इस्लामी, उन्होंने भी मेरे ऊपर बार बार यही चीज़ डाली, यही दबाव डाला। उन्होंने बार बार यही कहा कि आप ऐसा करो, इस दावत को पब्लिक में लेकर आओ। और पब्लिक में लेकर आने का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये है कि आप मीडिया का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। बहरहाल अच्छा होता क्या है, 2011 से लेकर 2015 तक अहमद ईसा ग्रास रूट लेवल पर यह दावत देता है। 2011 से लेकर 2015 तक अहमद ईसा ग्रास रूट लेवल पर दावत देता है। और 2013 में क्या होता है, 2013 में पाकिस्तान में, यानी कि जब अहमद ईसा दावत दे रहा होता है तो पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो अहमद ईसा के पीछे लग जाती हैं। एक दिन का फ़र्क पड़ता है, अहमद ईसा की इस दावत की वजह से अहमद ईसा को किडनैप करने की कोशिश की जाती है और अहमद ईसा ऐन वक़्त से पहले वहाँ से बच निकलता है। यानी कि जिस दिन अहमद ईसा को पकड़ने के लिए छापा मारा गया उससे चंद घंटे पहले अहमद ईसा वहाँ से निकल गया। तो अब ज़ाहिर बात है, अब अहमद ईसा वहाँ कैसे रह सकता है। अहमद ईसा के ऊपर जब ज़मीन तंग हो गई, अब दो ही सूरतें हैं, या तो अहमद ईसा उनके हत्थे चढ़ जाए और ये आवाज़ बंद हो जाए, या फिर दूसरी सूरत यह है कि अहमद ईसा जो है वो डटे और इस आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाए, इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाए। लेकिन अब अहमद ईसा क्या करेगा? अहमद ईसा तो वही करेगा जो हक़ है। अहमद ईसा ने कहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी करनी है, तुम दुश्मनी करो। अहमद ईसा वो करेगा जो हक़ है। लिहाजा अहमद ईसा फिर डटा। अहमद ईसा ने फिर ग्रास रूट लेवल से उठकर ये जो यानी कि आलमी सतह है, जहाँ जहाँ भी उर्दू बोलने वाले हैं, उस सतह पर यह आवाज़ पहुँचाने के लिए इन ज़राए का इंतखाब किया। फिर अहमद ईसा ने जब हक़ दुनिया के सामने लाया है तो ज़रा आप अपनी अफवाज को पूछ लें, अपनी गुज़श्ता हुकूमत को पूछ लें, अपनी जो आपकी जो ये जो वज़ारत सेहत है या वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी है या फिर वज़ारत ये फूड वगैरह है, इससे पूछ लें कि जब मुल्क के अंदर, ख़ास करके पंजाब के अंदर, जो कॉलेजों में, स्कूलों में कोल्ड ड्रिंक्स पर पाबंदियाँ लगीं, जो खुराक के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, वो किस वजह से हुआ? अहमद ईसा की किताब की वजह से हुआ। अहमद ईसा ने सबसे पहले क्या किया, ये जो रिज़्क़ है इसके ऊपर किताब लिखी कि रिज़्क़ किस तरह तबाही मचाता है, रिज़्क़ की अहमियत और हैसियत क्या है, जो आप खाओगे वही बनोगे। अहमद ईसा ने जब ये हक़ाइक़ वाज़े किए, एक एक शय के बारे में हक़ाइक़ वाज़े किए, वो जो किताब है वो तकरीबन 3 लाख से ज़ायद अफराद ने डाउनलोड की। वो किताब हर इदारे तक गई, हर जगह तक गई। उस किताब का फ़ीडबैक, यानी इतना फ़ीडबैक आया कि मुझे हर तरफ से यही कहा गया कि आप इस दावत को पब्लिकली क्यों नहीं लेकर आते। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स की तरफ से फ़ीडबैक आया, फ़ौज के जो आला ओहदेदारान हैं, अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी तरफ से आया, मुख्तलिफ़ जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से आया, कि आप इंजीनियर्स हैं उनकी तरफ से आया। हर तरफ से ये, यानी कि मुख्तलिफ़ जो अपने आप को उलमा कहलवाते हैं, जो वाक़अतन अपने आप कहले, उनकी तरफ से भी आया। और मिसाल के तौर पर यहाँ तक कि ये जो लाल मस्जिद वाले मुल्ला अब्दुल अजीज़ साहब हैं, मुलाटा, ये जो है, इस मुलाटे ने क्या किया, इस मुलाटे ने और ये जो लाल मस्जिद, इन्होंने अहमद ईसा की उस दावत को अपने नाम से मंसूब करके फैलाना शुरू कर दिया। अहमद ईसा का लिटरेचर लेकर तो उसको अपने नाम से मंसूब करके आगे फैलाना शुरू कर दिया। बहरहाल ये सारे सबूत अहमद ईसा के पास हैं। ऐसा नहीं कि अहमद ईसा हवा में बातें कर रहा है, या अहमद ईसा जो हक़ाइक़ हैं वो सामने ला रहा है। तुम लोगों के ऊपर ये जो तुम कहते हो ना, छुप कर बैठा हुआ है, कमरे में घुस के बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है, कमरे में घुस के बैठा हुआ है, तो ये तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अहमद ईसा ना कभी छुपा था, ना छुपेगा, ना छुपा है, ना छुपा था, ना छुपा है और ना ही छुपेगा। अहमद ईसा तो मैदान में मौजूद है। अब ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो तुम्हारे मुल्लाटे हैं वो कहाँ बाहर बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर अंदर कमरों में बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं। ये जो मुख्तलिफ मीडिया वाले हैं, ये जो प्रोग्राम करते हैं, ये बाहर खुली हवा में करते हैं या फिर बंद कमरों में करते हैं। ऐसे में अगर उनको ये कहा जाए कि बाहर निकल के प्रोग्राम क्यों नहीं करते, ये बंद कमरों में रहकर क्यों करते हो, तो अक्ल केंदो, ज़रा गौर करो। ऐसी बात करने वाला, उसकी अकल ठिकाने पर हो सकती है? ऐसा शख्स जो है वो अक्लमंद हो सकता है?
ऐसी बात करने वाला अक्लमंद हो सकता है या इंतहाई बेवकूफ़ होगा? उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता। बहरहाल ये बातें क्यों आपके सामने रखी जा रही हैं? ये बातें इसलिए आपके सामने रखी जा रही हैं कि अहमद ईसा जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि उठकर छू मंतर करके तो सामने आ गया, नहीं। अहमद ईसा की अपनी एक तारीख़ है। तो अहमद ईसा छू मंतर करके सामने नहीं आ गया, बल्कि अहमद ईसा ग्रास रूट लेवल से आया है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता बढ़ता स्टेज पर आया है। और इससे पहले अगर तुम लोग अंधे थे, तुम्हारे कान बांधते, तुम्हारी आंखें बांधती, इसमें अहमद ईसा क्या कसूर है? लिहाजा ना तो अहमद ईसा जो है वो शोहरत का तलबगार है और ना ही अहमद ईसा छू मंतर करके सामने आ गया, बल्कि अहमद ईसा ने 2016 में, 2017 में, 2018 में क्या किया? डॉक्यूमेंट्री सामने लेकर आया, बाकायदा किस्त वाइज एक एक बात को हर लिहाज से, हर पहलू से खोल कर सामने रखा। और मज़े की बात यह है कि अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो अहमद ईसा उस डॉक्यूमेंट्री में अपना नाम बताता, अपनी शक्ल दिखाता। मज़े की बात यह है 2016, 2017, 2018 जब अहमद ईसा डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहा है, दुनिया में किसी को ये नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट्री पेश करने वाला कौन है। नाम नहीं बताया, शक्ल नहीं दिखाई, हालांकि जो डॉक्यूमेंट्री है उसके मिलियंस में व्यूज़ थे, मिलियंस में, सैकड़ों जगहों पर, हज़ारों जगहों पर लोग अपलोड करते थे, हज़ारों कमेंट्स, हज़ारों लाइक्स, यहाँ तक कि एक एक पार्ट के एक एक किस्त के 50-50 हज़ार शेयर्स होते थे, 60-60, 70-70 हज़ार शेयर्स होते थे, 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन, 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज़ होते थे फेसबुक पर। और किसी एक जगह पर अपलोड नहीं हुई थी, सैकड़ों हज़ारों जगहों पर। हर शख्स ये कहता था कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला कौन है, इसके पास इंतहा का इल्म है, इसने तो हर बात खोल कर रख दी। अक्सरियत ये कहती थी भाई सामने आओ, हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, आप हो कौन? आप तो इंतहाई बड़ा दिमाग हो, आपके पास तो बहुत इल्म है, आपने तो एक एक बात खोलकर वाजे कर दी, आपने तो हर एक का दजल चाक कर दिया। फिर भी अहमद ईसा सामने नहीं आया, बल्कि उसके बाद अल किताब जब तक नहीं आई अहमद ईसा सामने नहीं आया। अहमद ईसा उस वक़्त सामने आया जब हर एक तक ये दावत पहुंच गई, जब हर एक तक बात पहुंच गई, दावत पहुंच गई, उसके बाद अहमद ईसा सामने आया। अहमद ईसा ने ऐलान किया, क्योंकि अहमद ईसा को इल्म था, अगर मैं पहले ही शुरू में ही आकर यह कहूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो मुल्लाटों ने ग्राउंड ही ऐसी बना दी हुई है कि लोग हसद और बुग़्ज़ की वजह से इस बात को सुनेंगे ही नहीं, इस दावत को सुनेंगे ही नहीं। और आज ईमेल्स आ रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी पहले तो हमें, यानी कि जब आपने दावा किया, सामने आए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा आया, हमने भी आपको गालियाँ दी, हमने भी आपको बुरा भला कहा, लेकिन जब बाद में हमें पता चला कि ये तो वही शख्स है जो नबा 7 वाला है, ये तो वही शख्स है जिसने डॉक्यूमेंट्री पेश की थी, ये वही शख्स है जिसने हलाल तैयब पर जो है वो किताब लिखी थी, जिसने हक़ाइक़ खोल कर वाज़े किए थे, तो उस वक़्त हम सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि ये बंदा गलत हो, कम से कम इसकी बात सुननी तो चाहिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो क्या अहमद ईसा ऐसा करता? क्या अहमद ईसा 2011 से लेकर 2015 तक ग्रास रूट लेवल पर जो है वो दावत देता, गली मोहल्लों में, मोतली मसाजिद में, चौकों में, चौराहों में, जहाँ भी मौका मिला वहाँ पर ये दावत देता, हक़ लोगों के सामने रखता? कभी भी ऐसा ना करता, पहली बात। नंबर 2, अगर अहमद ईसा जो है वो शोहरत का तलबगार होता तो क्या अहमद ईसा 2016, 2017, 2018 ये तकरीबन 2.5 से 3 साल खामोश रहता? जब अहमद ईसा जो है वो डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहा था और डॉक्यूमेंट्री के बारे में एक बड़ी तादाद में, खास करके जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो उनका ये कहना था कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है, ये बाकायदा टीम वर्क है, बाकायदा जो है वो पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं, जैसे उन्होंने ख़ुद जब उनसे राब्ते हुए, उनसे जब बातचीत हुई, उन्होंने जब मुझसे पूछा, सवालात किए, तो उनको जब मैंने बताया मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं ये पूरी एक टीम का काम है। तो क्या उस वक़्त, बहरहाल उस वक़्त अहमद ईसा पर्दे के पीछे रहकर इतनी मेहनत कर रहा होता अगर अहमद ईसा को शोहरत का तलबगार होता?
ए अकल के अंदो, अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो क्या अहमद ईसा का दिमाग ख़राब था कि जब लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो अहमद ईसा की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको क्या करते हैं कि उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके हक़ में बोल रहे हैं, उसकी हक़ानियत की तस्दीक कर रहे हैं, उसे तस्लीम कर रहे हैं, तो क्या अहमद ईसा पागल था आकर कहता जी मैं रसूल हूँ? अहमद ईसा को तो चुप करके ये कहना चाहिए सामने आने, भाई ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, ताकि बल्ले बल्ले हो जाती है अहमद ईसा वाक़तन। अगर तुम बात करते हो शोहरत की, अगर अहमद ईसा जो है वो शोहरत का तलबगार होता तो क्या अहमद ईसा इस तरह करता? ये वो वजह है जिस वजह से तुम्हारे मुल्लाटे खामोश हो गए। तुम्हारे मुल्लाटे जो अहमद ईसा के मुकाबले पर नहीं आ रहे, ना आ सकते हैं। और जो जब अहमद ईसा ने ऐलान किया था, और ये क्यों अहमद ईसा के ख़िलाफ़ इन्होंने एकदम से महाज खोला था, इन्होंने फतवे, बकवासात और गालियाँ, उसकी वजह ये थी, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी, इनको ये लगा था कि ये एक उठा है अचानक से, इसने दावा कर, इसकी बुनियाद नहीं है। लेकिन जब इनके सामने ये हक़ाइक़ आए कि भाई इसने सिर्फ सूखा ज़बान से दावा नहीं किया बल्कि इसकी बुनियाद मौजूद है, ये आज से दावत नहीं दे रहा, इसकी बुनियाद मौजूद है। अगर अब हम इसके मुकाबले पर आते हैं, सामने आते हैं, तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, नंगे हो जाएंगे, ये हमारे लिबादे चक करके रख देगा। और बहरहाल ये गलती कर बैठे। अगर इनको इतना एहसास था कि अहमद ईसा शोहरत का तलबगार है, तो ये इन्हें उस वक़्त सोचना चाहिए था जब अहमद ईसा ने बिल्कुल खुलकर ऐलान किया उस वक़्त। और उसके बाद अहमद ईसा ने अभी तक इनके वो वीडियोज़, वो फतवे और जो कुछ अहमद ईसा के ख़िलाफ़ किया गया उसका इस्तेमाल नहीं कहीं भी किया। उनका सहारा लेकर पॉपुलर होने की कोशिश नहीं की अहमद ईसा ने। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब चूँकि तुम्हारे पास बहाना, तो ये बहाना तो रहा ही नहीं। अब जब ये बहाना नहीं रहा तो अब आओ मुकाबले पर अहमद ईसा को गलत साबित करो। अब तो तुम्हारे पास ये बहाना है ही नहीं कि अहमद ईसा मशहूर हो जाएगा, क्योंकि अब तो तुम्हारा बच्चा बच्चा जानता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अहमद ईसा क्यों इतना अरसा पसे पर्दा रहा? क्यों अहमद ईसा ने 2011 से लेकर 2015 तक ग्रास रूट लेवल पर जो है वो दावत दी और किसी की बात को मद्देनज़र नहीं रखा? लोग मशवरे देते रहे अहमद ईसा को कि आप सोशल मीडिया का सहारा लें, आप मीडिया पर आएँ, यहाँ तक कि अहमद ईसा को मुख्तलिफ टीवी चैनल से ऑफ़र हुई, मुख्तलिफ चैनल से ऑफ़र हुई कि ये जो डॉक्यूमेंट्री आप पेश कर रहे हैं, आप ऐसा करें कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें सारा, यानी हम आपको, अगर आप अकेले हैं आपको टीम फराहम करते हैं, या फिर अपनी टीम के साथ जो आप आएँ तो आप जो है हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, इसको हमारे चैनल के लिए तैयार करें। और अहमद ईसा ने कोई लालच नहीं लिया कि अहमद ईसा को नज़र नहीं आ रहा था कि अगर किसी टीवी चैनल के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री पेश होती है तो उसका नतीजा क्या निकलेंगे, कि अहमद ईसा को नज़र नहीं आ रहा था कि और जो है बच्चे बच्चे तक और अच्छे अंदाज में जो है वो ये बात पहुँच जाएगी, दावत पहुँच जाएगी। लेकिन अहमद ईसा ने किसी किस्म का लालच या किसी किस्म का कोई सहारा नहीं लिया। और अहमद ईसा पहले क्यों खुलकर सामने नहीं आया? यानी बहुत सारे सवाल लोग ये करते हैं जी, अगर यानी कि आप इतना अरसा खामोश क्यों रहे, आपने इतना अरसा बाद जाके क्यों दावा किया? एक बड़ी तादाद में लोग ये क्या कहते हैं, कहते हैं काश आप ये रसूल होने का दावा ना करते, आपकी एक एक बात हक है, आपकी एक एक बात सच है, लेकिन आपने ये जो रसूल होने का दावा किया ये आपने गलत किया, ये आपको नहीं करना चाहिए था। ये अहमद ईसा पहले भी कर सकता था, क्यों नहीं पहले किया? पहले अहमद ईसा ने इसीलिए नहीं किया था क्योंकि अहमद ईसा को पता था कि जो ग्राउंड इन मुल्लाटों ने बनाई हुई है, इस ग्राउंड की बुनियाद पर, इन हालात की बुनियाद पर, यानी मैं अगर कहता हूँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा, कोई भी इस हसद, बुग़्ज़ और दुश्मनी की वजह से कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अहमद ईसा ने पहले ये नहीं किया। पहले अहमद ईसा ने पूरी की पूरी दावत को पहुँचाया। जो सुनना चाहते थे उन्होंने सुन लिया, जो समझना चाहते थे उन्होंने समझ लिया। और जब हर एक तक दावत पहुंच गई, उसके बाद जाकर अहमद ईसा ने कहा कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ, मैं रसूल हूँ। क्यों? अगर अहमद ईसा पहले कहता तो पहले फिर हर के लिए उज़र होता, एक्सक्यूज़ होता कि अगर ये दावा ना करता तो हम इसकी बात सुन लेते। तो चूँकि इसने दावा कर दिया, इस वजह से हम जो है वो लोगों के प्रोपेगेंडा, मुल्लाटों के प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए। लिहाजा एक वजह, यानी कि बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह भी है। और यूँ इस लिहाज से, इस पहलू से आपके ऊपर ये वाज़े हो गया कि अहमद ईसा तुम मुल्लाटों की तरह बिलों में नहीं घुसा हुआ, अहमद ईसा किसी बिल में नहीं घुसा हुआ। और मज़े की बात यह है कि अहमद ईसा तो आम खुले आम रहता है। अहमद ईसा आज तक घर के अंदर नहीं रहा। अहमद ईसा तो अपने बीवी बच्चों के साथ बाहर घूमता है, फिरता है, मार्केटों में जाता है, जो ज़रूरत की अशिया हैं वो ख़रीदता है।
हाँ, तुम्हारी तरह गंद नहीं ख़रीदता, बल्कि नेचुरल जो मेरे रब की फराहम करता है वो ख़रीदता है, वो इस्तेमाल करता है। अहमद ईसा तो घूमता है, बिल्कुल खुलम खुला रहता है। अहमद ईसा से लोग मुलाकातें करते हैं, बड़ी तादाद में लोग अहमद ईसा से मिलते हैं। बहुत यानी कि कई लोग तो ऐसे हैं कि जो देख कर पहचान जाते हैं, तो वो जब मिलते हैं तो वो जब यानी कि जब मिलते हैं तो जो रवैया देखते हैं, तो रवैया देख के उनको खुद कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपके बारे में हमने क्या कुछ सुन रखा था, लेकिन जब हम आपसे मिले हैं, मुलाकात की है, तो आप तो बिल्कुल एक यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप तो एक ऐसी शख्सियत हैं, आप में कोई गरूर नहीं है, कोई तकब्बुर नहीं है, आप में कोई लालच नहीं है, आपको कोई गर्ज नहीं है, आपकी चमड़ी में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अगर अहमद ईसा को कोई डर खौफ होता तो अहमद ईसा इस तरह खुलकर सामने आता। वो अक्ल केंद्र, थोड़ा अक्ल तो इस्तेमाल करो। नहीं इस्तेमाल करोगे, मेरा क्या जाएगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। कोई इस दावत को मानता है माने, नहीं मानता ना माने, खड्डे में जाओ, मारे जाओगे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये मजाक नहीं चल रहा, यह मजाक नहीं चल रहा। कुरान में जो नूह और कौम नूह का जिक्र है, क्यों है? क्या वो किसे कहानियाँ हैं? कुरान में कौम आद और हूद का जिक्र है, क्या ये किसे कहानियाँ हैं? कुरान में कौम समूद और साले का जिक्र है, क्या ये किसे कहानियाँ हैं? कौम मदियन और शुएब का जिक्र है, क्या ये किसे कहानियाँ हैं? क्या ये तुम लोगों को लगता है कि कुरान में असातिरुल अवालीन है? नहीं, ये तुम लोगों को किसे कहानियाँ नहीं सुनाए गए थे, बल्कि ये अल अव्वलीन की मसलों से तुम्हारा जिक्र किया गया इस कुरान में। अगर नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, वो तो अक्ल के अंदर मेरा क्या बिगड़ेगा। अहमद ईसा का किरदार तो ये है कि अहमद ईसा के ऊपर कोई उसकी गलती वाजे करे, अहमद ईसा तो फ़ौरन मानता है गलती को और उसकी इस्लाह करता है। क्यों? क्योंकि अहमद ईसा को पता है कि अगर कोई गलती होती है या गलती करता हूँ तो उसका नुकसान किसी दूसरे को नहीं, किसी दूसरे को होने से पहले मुझे होगा। अहमद ईसा खिंजीर नहीं है कि जिसकी गर्दन में सरिया पीछे नहीं मुड़ सकती। अहमद ईसा हर लम्हे पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं पीछे मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। अगर कोई गलती हुई है तो मैं उसकी इस्लाह करूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उस गलती की इस्लाह ना की या उस गलती को नज़रअंदाज किया किसी भी वजह से, तो कल को वो गलती बड़ी होती इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो मुझे पीछे से अचानक से पकड़ लेगी। ना मैं फिर आगे का रहूँगा ना पीछे का रहूँगा, मैं मारा जाऊँगा, हलाक हो जाऊँगा। नुकसान मेरा अपना होगा, दूसरों का नुकसान होने से पहले मेरा अपना होगा। अहमद ईसा किसी कौम की दुश्मनी में हक़ को नज़रअंदाज नहीं करता। अहमद ईसा को रब ने कान दिए हैं। क्यों दिए हैं? मेरे रब ने जब मुझे कान दिए तो मेरे रब ने ये नहीं कहा कि फ़लाँ की बात सुनना, फ़लाँ की ना सुनना। मेरे रब ने मुझे आंखें दी तो मेरे रब ने ये नहीं कहा कि फ़लाँ की दावत को देखना, फ़लाँ की ना देखना, फ़लाँ जो दिखा रहा है वो देखना, फ़लाँ जो दिखा रहा है वो ना देखना। बल्कि मेरे रब ने जब मुझे कान और आंखें दी तो कहा कि तुझे कान दिए तो किस लिए? इसलिए दिए ताकि जो भी आवाज़ सुनाई दे रही है उसे सुन, जो भी दिखाई दे रहा है उसे देख। ये आंखें इसलिए दी गई। फिर जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझ। उस वक्त तक अमल नहीं करना जब तक तू उसे समझ नहीं लेता। जब तू समझेगा तो फिर देख इसमें से क्या हक़ है और क्या बात है। जो हक़ है उसको अपनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर अमल करना है, उसके ऊपर कायम होना है, उसके ऊपर डटना है। और जो हक़ साबित नहीं होता उसे नज़रअंदाज कर देना है। लिहाजा अगर कोई अहमद ईसा को गालियाँ देता है, बकवासात करता है, तोहमतें लगाता है, मलामतें करता है, वो तो अहमद ईसा का क्या बिगड़ेगा। अकल के अंदो तुम जाओगे, हलाकत तुम्हारे सर पर खड़ी हुई है। और फिर यहाँ एक और बात हो सकता है, और ये है भी क्योंकि ईमेल्स भी आ रही, बहुत सारे मुल्लाटे और उनके चेले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तू हमें ये जो डराता है अजाब से, तू सिर्फ इसलिए डराता है ताकि तेरे डर से हम तेरी बात मान लें, इस डर से तेरी दावत मान लें, तुझे रसूल मान लें। वो अकल के अंदो मुझे अपनी तरह बेवकूफ़ समझा हुआ है। अगर बिलफर्ज तुम्हारी इस बात को सच मान लिया जाए, चलो आज इस डरावे की वजह से तुम दावत मेरी मान लेते हो, कल को वो नहीं होता तो क्या तुम इस पर कायम रहोगे? क्या कल को कहोगे नहीं ये तो भाई गलत साबित हो गया, बातिल है, झूठा साबित हो गया? गौर तो करो। और मुझे क्या ज़रूरत तुम्हें डरा के धमका के अपनी बात मनवाने की? ये डराना धमकाना तुम्हारा काम है, मुल्लाटों का काम है। ये मुल्लाटों का काम है, यह अहमद ईसा का काम नहीं। हक़ ऐसा नहीं करता। हक़ किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता।
हक किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालता। लिहाजा अहमद ईसा को क्या परेशानी, अहमद ईसा को क्या क्या टेंशन, कोई मानता है माने, नहीं मानता ना माने। यूं कोई भी कोई इतराज़ करता है, कोई सवाल उठाता है, तो ऐसा नहीं है अहमद ईसा के पास जवाब नहीं है। हाँ, अहमद ईसा तुम लोगों की तरह उजलत पसंद नहीं है। अहमद ईसा तुम्हारी तरह लोगों की मलामतों की परवाह नहीं करता। अहमद ईसा डरता नहीं है। अहमद ईसा की आंखों में खौफ नहीं है। खौफ कौन खाएगा? वही खाएगा जिसने कुछ गलत किया है। जब अहमद ईसा कुछ गलत कर ही नहीं रहा तो अहमद ईसा क्यों खौफ खाएगा, क्यों खौफ करेगा? अहमद ईसा को डर किस चीज़ का? पूरी की पूरी दुनिया अहमद ईसा के जूते की नोक पर जो भी अहमद ईसा से दुश्मनी करता है। अहमद ईसा अपने रब की गुलामी कर रहा है। अहमद ईसा अपने रब का पैगाम पहुंचा रहा है। और अहमद ईसा को दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अहमद ईसा का, अहमद ईसा को दुनिया की कोई ताकत गलत साबित नहीं कर सकती। अहमद ईसा के पीछे, अहमद ईसा के ऊपर अहमद ईसा का रब खड़ा है। ये नज़र आ रहा है, ये हर तरफ देख रहे हो, ये मेरे रब का वजूद है। मैं इस वक्त अपने रब में मौजूद हूँ। जैसे ये दरख्त हैं, ये दरख्त, ये मेरा वजूद है, ये मेरी आयत हैं। ये जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये भी मेरा वजूद है, मेरी आयत है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा है। इस तरह बहुत से मुल्लाटे हैं, क्या कहते हैं, जो हम तेरी दावत नहीं सुनते, जो हम तेरी किताब नहीं पढ़ते, जो हम तेरी किताब को डाउनलोड नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, लोगों को भी पढ़ने से रोकेंगे। तो और तुम कर क्या सकते हो? अहमद ईसा का भी जवाब सुन लो, और तुम कर क्या सकते हो? मज़े की बात तो ये है कि ये जो तुम कह रहे हो, ये सारे का सारा पहले से अल किताब में लिखा हुआ है। अहमद ईसा की अल किताब में लिखा हुआ है। इससे बढ़कर अहमद ईसा के हक होने की और कोई पहचान है, कोई दलील है? जो कुछ अल किताब के आने के बाद हुआ है, वो सारे का सारा पहले से ही अल किताब में लिखा हुआ है। ये गौर करने वाली बात है या नहीं है? फिर वही बात, तुम लोग अहमद ईसा को गालियां तो दे सकते हो, बकवासात कर सकते हो, तोहमतें लगा सकते हो, मलामतें कर सकते हो, इल्ज़ामात लगा सकते हो, मुंह से जाग निकाल सकते हो, बकवासात कर सकते हो, लेकिन अहमद ईसा का रद्द नहीं कर सकते। अहमद ईसा को गलत साबित नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है फैसले की, तो जान लो, जैसे नूह के वक़्त फ़ैसला सुनाया गया, जैसे हूद के वक़्त सुनाया गया, जैसे साले के वक़्त सुनाया गया, जैसे शुएब के वक़्त सुनाया गया, जैसे लूत के वक़्त सुनाया गया, जैसे मूसा के वक़्त सुनाया गया, बिल्कुल उसी तरह आज भी फ़ैसला सुनाया जाएगा। तुम एक एक मानोगे, एक एक गवाही दोगे कि हाँ ए अहमद ईसा, तू हक पर है, तू सच्चा है, तू वाक़तन रसूल है, तू रसूलुल्लाह है। लेकिन तब तुम्हारा मानना तुम्हें कोई नफ़ा नहीं देगा। ये तुम्हारे सामने कोई कज़ाब नहीं खड़ा हुआ जो ये कह रहा है कि बस मुझे मान लो ताकि मेरी नस्लों की जो है वो रोटियां सीधी हो जाएं, मेरी नस्लें फिर मेरे नाम पर अय्याशी करते रहें, गद्दी बन जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे नूह की मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया गया था, नूह को और उसकी दावत को मानने वालों को बचाया गया था और कुफ्र और कज़ब करने वालों को सफ़ाहती से मिटा दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह आज अहमद ईसा का कुफ्र और कज़ब करने वालों को सफ़ाहती से मिटा दिया जाएगा। और जो अहमद ईसा की दावत को तस्लीम कर रहे हैं, उन्हें अहमद ईसा के साथ बचाया जाएगा। ना सिर्फ बचाया जाएगा बल्कि बाद में ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा, बिल्कुल उस तरह जैसे अल अव्वलीन को बनाया गया। अल अव्वलीन में रसूलों और उनकी दावत को तस्लीम करने वालों को वारिस बनाया गया। जैसे हूद आया था, हूद ने क्या किया था? अज़ाब से मुतनबा किया था, अलकार्या से मुतनबा किया था। और आगे से जवाबात क्या आते थे? वही जवाबात जो तुम लोग मुझे दे रहे हो, वही प्रोपेगेंडा जो तुम मेरे खिलाफ कर रहे हो, वही हूद के खिलाफ भी किया गया। लेकिन क्या वो लोग सच्चे साबित हुए? कुफ्र और कज़ब करने वाले सच्चे साबित हुए? जैसे उस वक़्त कुफ्र और कज़ब करने वाले को सफ़ाहती से मिटा दिया गया, उनका नामो निशान मिटा दिया गया, और हूद और उसकी दावत को मानने वाले को ना सिर्फ बचा लिया गया बल्कि बाद में ज़मीन का वारिस बनाया गया। बिल्कुल ऐन उसी तरह आज अहमद ईसा का कुफ्र और कज़ब करने वाले को ना सिर्फ सफ़ाहती से मिटा दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा, सफ़ाहती से मिटा दिया जाएगा, बल्कि जो अहमद ईसा की दावत को तस्लीम करने वाले हैं उनको अहमद ईसा के साथ बचाया जाएगा और बाद में ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा। जैसे साले आया था मुतनब्बे करने अज़ाब से, बिल्कुल उसी तरह आज तुम्हें अहमद ईसा अज़ाब से मुतनब्बा कर रहा है।
जैसे उस वक्त साले का कज़ब किया गया, कुफ्र कज़ब किया गया, बिल्कुल उस तरह आज तुम अहमद ईसा का कुफ्र कज़ब कर रहे हो। तो जैसे उस वक्त अगर वो सच्चे साबित हो गए तो आज तुम भी सच्चे साबित हो जाओगे। लेकिन अगर उस वक्त साले का कुफ्र कज़ब करने वालों को सफासी से मिटा दिया गया, वो झूठे साबित हुए, वो बातिल साबित हुए, कज़ाब वो खुद साबित हुए, बिल्कुल उसी तरह आज तुम्हें भी सफासी से मिटा दिया जाएगा। रब फैसला करेगा कौन हक पर और कौन बातिल पर, और यही फैसला होगा, आज ही फैसला होगा, कोई दूर नहीं है, कोई मौलवी वाली क़यामत नहीं है। जैसे उस वक्त साले और उसकी दावत को मानने वालों को बिछाया गया, ना सिर्फ बिछाया गया बल्कि बाद में ज़मीन का वारिस बनाया गया, बिल्कुल उसी तरह आज अहमद ईसा और उसकी दावत को मानने वालों को ना सिर्फ बिछाया जाएगा बल्कि ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा। जैसे शुएब के वक्त हुआ था बिल्कुल वही आज होना है, जैसे लूत के वक्त हुआ था बिल्कुल वही आज होना है, जैसे मूसा के वक्त हुआ था बिल्कुल वही आज होना है। और जैसे उस वक्त यानी नूह और उसकी मानने वालों के साथ किया गया, जो हूद और उसके दावत को मानने वालों के साथ किया गया, जो साले और उसकी दावत को मानने वालों के साथ किया गया, जो शुएब और उसकी दावत को मानने वालों के साथ किया गया, जो लूत और उसकी दावत को मानने वालों के साथ किया गया, जो मूसा और उसकी दावत को मानने वालों के साथ किया गया, बिल्कुल वही आज तुम कर रहे हो अहमद ईसा और उसकी दावत के मानने वालों के साथ। और तुम्हारा इंजाम क्या होगा? बिल्कुल वही जो उस वक्त कुफ्र और कज़ब करने वालों का हुआ था। ये कुरान के अंदर ये आयात मौजूद हैं। ये किसकी तारीख है, किसका जिक्र है? तुम क्या समझते हो कुरान में असातिरुल अवालीन है? कहा कुरान में किसी को कहानियाँ बयान किए गए? करके देख लो। अहमद ईसा का क्या बिगड़ेगा? अहमद ईसा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अहमद ईसा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मानते हो मानो, नहीं मानो ना मानो, अहमद ईसा ने तुमसे चंदे थोड़ी लेने हैं, तुमसे फंड थोड़ी लेने हैं। अहमद ईसा को तुमसे कोई लालच है? तुम अहमद ईसा को दे भी क्या सकते हो? क्या दे सकते हो तुम अहमद ईसा? तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? अहमद ईसा को किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। अहमद ईसा को तुमसे ना कोई चंदे चाहिए, ना कोई फंड चाहिए, ना कोई माल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुमसे अहमद ईसा को। तुम अपने चंदे अपने पास रखो, अपने मुल्लाटों को दो। कल को तुम्हारे मुल्लाटे ही तुम्हें बचाएंगे, कल को तुम्हारा हिसाब तुम्हारे मुल्लाटे देंगे। जब अजाब आएगा तुम्हें तुम्हारे मुल्लाटे ही बचाएंगे। उसी तरह जैसे फ़िरौन ने बचा लिया था जो फ़िरौन के पीछे चल रहे थे उनको, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे मुल्लाटे तुम्हें बचाएंगे। जैसे नूह के ख़िलाफ़ जो मुल्लाटे खड़े थे और उनकी मानने वालों को उन मुल्लाटों ने बचा लिया था ना। अगर तो बचा लिया था, आज तुम्हारे मुल्लाटे भी बचा लेंगे। अगर तो वो मुल्लाटे जो हैं वो अपने चेलों का हिसाब देंगे, अपने पीछे चलने वालों का हिसाब देंगे, तो फिर तुम्हारे मुल्लाटे भी तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हारा हिसाब दे लेंगे। लेकिन अगर हकीकत ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम्हें अपना हिसाब खुद देना पड़ेगा। कल को तुम्हारा कोई किसी किस्म का बहाना काबिल कबूल नहीं होगा। तुमसे पूछा जाएगा क्या तुम में तुम्ही से तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारी ज़बान में, तुम्हारी पर हक खोल कर वाज़े नहीं किया था? तुम लोग मानोगे हाँ ए अल्लाह, हम ही से एक बशर आया था, वो निदा लगाता रहा, वो आवाज़ें देता रहा, वो हक खोल कर आवाज़ें करता रहा, लेकिन हमने अपने कान बंद कर लिए, हमने अपनी आंखें बंद कर लीं, हमने अपने दिमागों पर ताले लगा लिए थे। क्यों? इन मुल्लाटों के पीछे, लिहाजा इन्हें सज़ा दे। मुल्लाटे क्या कहेंगे? मुल्लाटे कहेंगे हमने तुम्हें मजबूर किया था, हमने तुम्हें मजबूर किया था, हम तो तुमसे बड़े गुमराह थे, लिहाजा ना आज हम तुम्हारा हिसाब नहीं देंगे, अपना हिसाब खुद दो, हमने तुम्हें मजबूर थोड़े किया था। याद करो, अगर हम तुम्हें कहते आग में छलांग लगाओ, हम तुम्हें कहते कुएं में छलांग, तो तुम छलांग लगा देते? नहीं, बल्कि ये तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात थी, तो अपनी ख्वाहिशात की इत्बा में हमारे पीछे चल रहे थे। हम तो वही दीन पेश करते थे, वही बात करते थे जो तुम्हारी ख्वाहिशात होती थी। ये मुल्लाटे कहेंगे हम तो हमारी नज़र तुम्हारे माल पर थी, हम तो तुमसे तुम्हारा माल निकलवाने के लिए, तुमसे माल लेने के लिए, चंदे लेने के लिए, फ़ंड लेने के लिए, जायदादें लेने के लिए, अमवाल लेने के लिए हम वही बात करते थे जो तुम्हें अच्छी लगती थी, तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक। और तुम मानते थे। क्यों मानते थे? वो इसलिए मानते थे क्योंकि तुम्हें वो अच्छी लगती थी, तुम्हारी ख्वाहिशात का कत्ल नहीं होता था। रसूल लोगों की ख्वाहिशात के साथ नहीं आते। अहमद ईसा तुम्हारी ख्वाहिशात के साथ नहीं आया। कोई कहता है जी आपकी सारी बात हक है, लेकिन आपने जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को गलत कहा, इसलिए हम आपको नहीं मानेंगे, आप बात लो। परेशान नहीं हो। एक बड़ी तादाद में ये ख़ुद को कादियानी अहमदी को कहलवाने वाले अहमद ईसा को कत्ल की धमकियाँ दे चुके हैं। कादियानी जो हैं वो अहमदी, जो अपने आप को बड़े यानी ट्रू मुस्लिम्स कहते हैं, असल मुसलमान। हम परेशान नहीं हूँ, अहमदी जो है वो कादियानी भी, उनको बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, सारी हकीकत खोल के सामने रख देंगे। मिर्ज़ा ग़ुलाम जो साहब हैं उनकी भी हकीकत चाक करके सामने रख देंगे, और जो जमात अहमदी है उसकी भी हकीकत चाक करके सामने रखेंगे। और हमने तो आज से साल से भी ज़्यादा हो गया जो है वो ये जो जमात अहमदिया इसे चैलेंज दिया था, आज तक सामने तो आई नहीं जमात अहमदिया। और ये जमात अहमदिया तो जो चेले चांटे आते हैं, आकर बकवासात करते हैं, हमसे मुनाजरा कर, ये कर वो कर, तो मैं इनसे पूछूंगा क्या तुम्हारी जमात नहीं है, तंजीम नहीं है? अगर तो जमात नहीं है, तुम फ़िरकों में बटे पड़े हो, तो ठीक है भाई,
तुमसे मैं करने को तैयार, लेकिन अगर तुम जो तुम्हारा वो खलीफा है उसको खलीफा मानते हो, अपना लीडर मानते हो, तो लीडर का काम होता है लीड करना, चेलू चांटू का काम नहीं होता। अपने लीडर को सामने लेकर आओ। अगर इतनी तुम्हें हिम्मत है, अगर इतने तुम हक पर हो, बहरहाल परेशान नहीं हो। आइंदा नशिस्तें आएंगी कि जनाब हम आपको इस तरीके बातल कहते हैं, आपको एक अच्छा आलम तो मान सकते हैं लेकिन आपको रसूल नहीं मान सकते, नबी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आपने मिर्ज़ा गुलाम साहब को जो है वो उनको गलत कहा है, उनको जो है वो उनको रसूल नहीं माना, उनको नबी नहीं माना। तो परेशान नहीं हो, जो रसूल होगा रसूल उसकी तस्दीक करेगा, और जो कज़ाब था रसूल उसको कज़ाब साबित करेगा। और अगर तुम लोग डॉक्यूमेंट्री देख लो तो तुम्हारे ऊपर वाज़ेह हो जाए, डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है मिर्ज़ा गुलाम जो है उसकी हकीकत सारी चेक करके रख दी हुई है, चेक करके रख दी हुई है। एक बार देखो तो सही, अहमद ईसा की किताब को पढ़ो तो सही। लेकिन तुम्हारा मामला क्या है? तुम जो अपने आप को ट्रू मुस्लिम कहलवाने वाले हो, कादियानी अहमदी, और तुम तो जो मुसलमान हैं उनसे भी बाज़तार हो, तुमने तो उनसे भी बड़े ताले लगाए हुए हैं। तुम भी तो उसी पर चाले जिस पर तुम लोगों ने अपने बाउजाद को पाया। तुम कौन सा गौर फिक्र कर रहे हो? तुम भी तो अंधे अंधे मुकल्लद बने हुए हो। तुम्हें तो खुद नहीं पता मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा क्या अपनी किताबों में। पहले उसका लिटरेचर तो पढ़ लो, अहमद ईसा पर इल्ज़ामात बाद में लगाना। परेशान नहीं हो, एक एक बात का जो है जवाब दिया जाएगा अपने वक्त पर, हर चीज़ खोल कर सामने रखी जाएगी। हैरानगी वाली बात यह है कि जो खुद को अहमदी कहलवाते हैं कादियानी, वो अहमद ईसा को कह रहे हैं बिलों चूहे की तरह बिल में घुसा हुआ है, बाहर निकल के लोगों का सामना कर, बाहर निकल लोगों का सामना कर। क्या बात है भाई, कितने बड़े अहले हक हो। ये अहले हक होने की पहचान है। हाँ, मेरे साथ तुमने कुश्ती करनी है? हाँ, कुश्ती करनी है, बताओ कहाँ आना है। अहमद ईसा शुरू से कह रहा है बताओ कहाँ आना है, अहमद ईसा आने को तैयार है, लेकिन कैसे? जैसे कानून है, जैसे असूल है। जब अपने खलीफा को लेकर आओ, तुम्हारी जमात अहमदिया को चैलेंज है। इससे पहले कि मैं सारा तह पंचा एक कर दूं, अगली नशिस्तों में हर चीज़ खोल कर रख दूं, चैलेंज है तुम्हें। अपनी जमात अहमदिया को सामने लेकर आओ, मुआहदा करते हैं, उस मुआहदे के मुताबिक बात होगी। जो बातिल साबित होगा वो हक़ की गवाही देगा, ऐलान करेगा, और अगर वो हक़ ऐलान नहीं करता तो उसका बातिल होना दुनिया के ऊपर वाज़ेह हो चुका। अहमद ईसा मुआहदे के मुताबिक जो जगह तय होगी अहमद ईसा वहाँ आएगा, वहाँ पर रहकर बाकायदा लाइव डिबेट होगी, एक एक मौजू पर एक एक मसले पर बात होगी। अहमद ईसा जमात अहमदिया का और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को बातिल और कज़ाब साबित करेगा, और तुम्हारे ऊपर लाज़िम है कि तुम अहमद ईसा को कज़ाब साबित करो, फैसला हो जाएगा। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। हिम्मत करो, मैदान में आओ। क्यों नहीं आते मैदान में?